बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। आज की इस जो ये वीडियो टॉक है, इसमें सबसे पहले तो मैं तीन चीज़ों पे आज बात करूंगा। एक, मैं बात करूंगा जो एक नोटिफिकेशन चल रहा है सोशल मीडिया पे कि शायद तहरीक इंसाफ ने अपने कारकुनों को सो फलां मामलात कहने से मना कर दिया है। वो उस नोटिफिकेशन पे बात करूंगा। दूसरा, मैं एक माशाल्लाह शहबाज शरीफ साहब जिसने धेले की करप्शन नहीं की, उसके खिलाफ उसकी तबीयत साफ हो गई है इंग्लैंड में, और वो जिस तरह से साफ हुई है उसको अभी तक किसी ने ठीक से एक्सप्लेन नहीं किया। पूरी बात एक ही जगह पे एक्सप्लेन करनी बड़ी जरूरी है क्योंकि उसका बैकग्राउंड पता होना बड़ा जरूरी है। और तीसरा, मेरे फेवरेट हामिद मीर साहब, आपने माशाल्लाह क्या कमाल का कल शो किया है, और क्या मैं अब आपको क्या कहूं, मैं भी आपको कहता हूं, जरा सब्र करें। सबसे पहले तो ये जो नोटिफिकेशन पब्लिक में सोशल मीडिया पे फ्लोट कर रहा है, व्हाट्सएप ग्रुपों में फ्लोट कर रहा है कि खान साहब ने मना कर दिया फैसल नसीर साहब के खिलाफ बात करने से, किसी के खिलाफ बात करने से, तो वैसे ही तहरीक इंसाफ के लोगों को मैं कहता हूं कि हमें बात करने में एतदाल का वो रखना, बात करने में, अपनी बात कहने में वैसे ही हमें एतदाल रखना चाहिए। वैसे ही कोई ऐसी बुरी बात नहीं कहनी चाहिए, वैसे ही इस घटिया लेवल पर नहीं उतरना चाहिए जिस लेवल पे कोई कहे कि ये सिविलाइज्ड लोग नहीं है। हाँ, हम तनकीद करेंगे, खुल के करेंगे, लेकिन वो नोटिफिकेशन झूठा है। ये नोटिफिकेशन सरासर फेक है, और मुखालफों को कितना खौफ है कि उन्हें ऐसे फेक नोटिफिकेशन निकालने पड़ रहे हैं। लेकिन अब आप फिक्र ना करें, अगर आप समझ रहे हैं कि आपके इस तरह के हथकंडों से कोई गलतफहमी पैदा हो जाएगी या कोई मसला हो जाएगा, ना तो हम अपने कारकुनों को कहते हैं कि ऐसा करो। कारकुन और पाकिस्तान की अवाम, तहरीक इंसाफ के जो सपोर्टर हैं, बड़े बाशऊर लोग हैं। इन्हें खुद पता होता है कब क्या कहना है, इन्हें खुद पता होता है कि पाकिस्तान के बेनिफिट में क्या चीज है और पाकिस्तान के बेनिफिट में क्या नहीं है। ये बड़े सच्चे पाकिस्तानी हैं, ये बड़े मुहिब्बे वतन पाकिस्तानी हैं। ये मुहिब्बे वतन होने के लिए कोई टैग लेने की जरूरत नहीं होती। हम सब बड़े मुहिब्बे वतन पाकिस्तानी हैं, हम सब पाकिस्तान के लिए जान देना जानते हैं, और हम पाकिस्तान के तहफ़्फ़ुज़ की हमने भी कसम खाई है, हर लिहाज से खाई है। सो ये जितने भी कारकुन हैं तहरीक इंसाफ के, वो और ओवरऑल जो इमरान खान के सपोर्टर्स हैं, मैं सबको कहता हूं कि ये नोटिफिकेशन जाली है, लेकिन वैसे हमें किसी भी किस्म की जो लिमिट क्रॉस नहीं करनी चाहिए। अब दूसरी बात पे है जी, बड़ी अहम बात है। एक तो तहरीक इंसाफ को डिफेंड करना, और दूसरा मुखालफों को रगड़ा लगाना। ये इस प्लेटफॉर्म से बड़ा जरूरी है, और रगड़े का ना एक खास एंगल बड़ा जरूरी होता है। हर रगड़ा नहीं हो सकता, डिस्क्राइब करना बड़ा इंपॉर्टेंट है इश्यूज को। अब जो एक अदालत में जो सारा, इंग्लैंड की अदालत में जो सारा मामला हुआ है, अब वो क्या था, वो बड़ा जरूरी है आपके लिए जानना है, उसकी हिस्ट्री जानना बड़ा जरूरी है। इंग्लैंड के एक अखबार डेली मेल में एक सहाफी ने, आई थिंक उनका नाम क्या था, डेविड समथिंग, उन्होंने कोई आर्टिकल लिखा, और वो आर्टिकल ये लिखा कि इंग्लैंड के टैक्स पेयर का पैसा है जो डिफिड के जरिए पाकिस्तान के अर्थक्वेक रिहैबिलिटेशन पे लगना था। अर्थक्वेक तो आप कहेंगे 2005 में आया था, तो 2008 में शहबाज शरीफ सीएम बन गया था, तो रिहैबिलिटेशन या वो जो रिस्ट्रक्चरिंग, रिकंस्ट्रक्शन होती है, वो तो चलती रहती है, बहुत बड़ा प्रोजेक्ट था। इंग्लैंड के टैक्स पेयर का पैसा था, तो इंग्लैंड के एक शहरी ने सवाल उठाया कि वो जो टैक्स पेयर का पैसा है, वो डिफिड के जरिए जो खर्च हो रहा है, उसमें मनी लॉन्ड्रिंग और करप्शन हो रही है। और वो मनी लॉन्ड्रिंग और करप्शन की किसने है? वो मनी लॉन्ड्रिंग और करप्शन शहबाज शरीफ और उसके दामाद शरीफ अली साहब ने की है। अच्छा, अब वो क्योंकि इंग्लैंड का अखबार है तो सवाल शुरू हो गए, शहबाज शरीफ को प्रेशर आ गया। उन्होंने कहा, शहबाज शरीफ साहब, पाकिस्तान की अदालतें नहीं है, ये इंग्लैंड की अदालत में जाके आप केस करें, आपको इंसाफ मिलेगा, क्योंकि वहां पे तो डेफेमेशन लॉज बहुत स्ट्रांग हैं, और वाकई उनकी अदालतें बड़ी स्ट्रांग हैं। हमारी अदालतों की तरह नहीं है, दुनिया में आखिरी नंबर पे आती हैं। हमारी अदालतों की तरह नहीं है कि इधर दादे का केस शुरू होता है और पोता सुन रहा होता है। हमारी अदालतों की तरह नहीं है, इंग्लैंड की अदालत। और उनको ताने मिलना शुरू हो गए, तो शहबाज शरीफ के पास कोई हल नहीं बचा सिवाय इसके कि वो अदालत चला जाए। अच्छा, शहबाज शरीफ साहब जो अदालत चले गए केस लेके, मैं केस करने जा रहा हूं, किसके खिलाफ? डेली मेल के खिलाफ केस करने जा रहा हूं। और डेली मेल के खिलाफ केस कर दिया। अब केस का जो पहला हिस्सा था ना, जिसमें वो बड़े बाजे बजाए गए कि बड़ा जी
इंटरनेशनल सादिक व अमीन हो गया है। अब हम कोई बेवकूफ समझते हैं ना, इनका ख्याल है कि केस कुछ और है, उसका नतीजा कुछ और है, तो हम यहां पर रोला डाल दें, हलाला बचा दें और पता ही ना चले कि केस क्या है। वो केस में पहला जिसका वो जश्न मनाया जा रहा था कि इंटरनेशनल सादिक और अमीन डिक्लेयर कर दिया है, वो केस का पहला हिस्सा ये डिबेट थी कि आया ये डेफेमेशन, ये जो आर्टिकल है इसके अंदर डेफेमेशन हुई है कि नहीं हुई, किसी के इज्जत पे आंच आई है कि नहीं आई। पहला हिस्सा किसी भी केस का ये डेवलप करना था। तो अदालत ने फैसला दिया कि हम ये समझते हैं कि इस आर्टिकल की रूल से हां शहबाज शरीफ की इज्जत पे फर्क तो आया है, क्योंकि उस पर तो करप्शन का चार्ज लगा है। ये इतना फैसला था। और उसके बाद अगला स्टेप यह था कि डेली मेल ने जवाब जमा कराने थे एविडेंस के साथ कि उन्होंने किन बुनियादों पे बात की। अब उसके बाद क्या हुआ कि इन्होंने जश्न मनाना शुरू कर दिया। जश्न क्या मनाया, वो जी इंटरनेशनल सादिक और अमीन है जी, वो पता नहीं ड्रामे हो रहे हैं, वीडियो क्लिप बना के इंटरनेशनल सादिक और अमीन। अच्छा, अब वो क्या हुआ, क्या उस केस का नतीजा क्या, वो तो इतनी सी बात थी। अब उसके बाद केस चल पड़ा। अब वो डेली मेल ने उसका जवाब जमा करा दिया, सारा डिटेल में डेली मेल ने, और अदालत ने कहा यह जवाब हमारे लिए बड़ा ही मुतमिन है और साबित करता है कि शहबाज शरीफ ने वाकई, उसके दामाद ने और शहबाज शरीफ ने वाकई ही मनी लॉन्ड्रिंग और हेरा फेरी यानी करप्शन की है। अब ये उन्होंने जवाब जमा करा दिया और अदालत ने कहा यह जवाब से हम मुतमिन हैं। अब शहबाज शरीफ साहब अदालत नहीं जा रहे, अब वो अदालत से भाग रहे हैं। अच्छा, बहाने पता क्या मार रहे हैं, बहाने मार रहे हैं कि जी पाकिस्तान का देखिए वजीर आजम है, मसरूफ है, बहुत मसरूफ है। उन्होंने कहा भाई मसरूफ है या नहीं, केस में पेश हो, क्योंकि उसने खुद कहा कि मेरे पे हद तक इज्जत हुई है। तो अदालत ने कहा अच्छा तुम्हारे पे हद तक इज्जत हुई है तो देख लेते हैं। तो अदालत ने पहले तो कहा हाँ हद तक इज्जत हुई है। अब बड़ा केस चला, उन्होंने सारे जवाब जमा कराए, तो अदालत में कहा हाँ हद तक इज्जत तो हुई थी, लेकिन कहा इन्होंने सच था, ये साबित हो गया। अब आपको कुछ कहना तो आज कह दें। अब वो आ नहीं रहा कुछ कहने। तो वो जिसने एक ढिले की करप्शन वाली बातें थी ना, वो बेचारे के वैसे तो मकसूद चपड़ासी और पता नहीं क्या क्या और कितने लोग बेचारे उन्होंने अभी तक मर गए हैं, सारे एविडेंस खत्म हो रहे हैं, केस नहीं चल रहा। माशाल्लाह हमारी अदालतें, काश मकसूद चपड़ासी 16 अरब 23 अरब ये सारे केसेस भी या तो बरतानिया की अदालत में होते, या काश हमारा निजाम बरतानिया की अदालतों से भी अच्छा होता। खैर बहरहाल, अब इससे भी जो मजे की बात जो तीसरी है वो है कि कल हामिद मीर, मोहतरम हामिद मीर द ग्रेट जर्नलिस्ट ने एक शो किया। अच्छा, जो भी है हामिद मीर, मुझे बुरा लगे आपको बुरा लगे, हामिद मीर टॉप ऑफ द लाइन तो है एंकर्स में, बड़ा शो है उसका। जियो एक बड़ा चैनल है, हमें अच्छा लगे या बुरे, प्राइम टाइम 8 बजे शो होता है। अब उस प्राइम हामिद मीर को मैं देख रहा था बेचारे की, कल मैं देख रहा था कितना मजबूर आदमी है ये, बड़ा आजादी सहाफत की बातें करता था ना, बड़ा अपनी तरफ से थैंक यू वेरी मच कि इतना ही बताना था और बड़ी बड़ी बातें, याद है आपको। तो मैं देख रहा था कि एक फरमाइशी प्रोग्राम कराया गया, एक ऐसे बंदे को बुलाया गया जिसको शो करने से पहले मैंने 6-7 दफा बार बार मुझे भूल जाता था उसका नाम, वो मेजर फिर भूल गया, एक मिनट, मेजर खुरम रोखड़ी, हाँ मैं भी भूल जाता हूं उसका नाम, अभी फिर भूल गया हूं। इतना अननोन आदमी है। और उसकी मैंने कुछ सोशल मीडिया पे यूट्यूब पे जाकर देखने की कोशिश की तो बेचारे का कुछ भी नहीं है, सवाए इसके कि कुछ दिन पहले वो रोज टीवी पे, वो भी किसी की फरमाइश पे उसने कह दिया। अब गलती से वो, क्योंकि फौजी था तो गलती से, फौजी एक दूसरे को ज्यादातर जानते होते हैं, तो गलती से वो मेजर जनरल फैसल नसीर साहब को जानता है। तो जो जानता है तो उसने कहा मैं क्योंकि जानता हूं तो मैं भागूं जरा इमरान खान के किसी तरह ना पास, कि मैं दसा कि मैं पता नहीं क्या, मैं वो शोधापने में किसी तरह भागता होगा। अब खैर हामिद मीर साहब ने वैसे ट्वीट की, तो पूरा शो को तो मैं बयान करता हूं, लेकिन हामिद मीर ने एक ट्वीट कर दी, एक दो ट्वीट्स की, क्योंकि वो उसका क्लिप शेयर किए। तो फवाद चौधरी ने और शहबाज गिल साहब ने कहा भाई ये है कौन। तो हामिद मीर साहब बड़े मजे से, है कौन, क्या मतलब है कौन, इसको आपने शो कॉज दी है। वही उसको शो कॉज हमारे मियां वाली के जिले प्रेसिडेंट ने दिया है। अगर इतना कोई लीडर होता या नोन बंदा होता पार्टी के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो
कोई शो कॉज को सूबाई लेवल का, कोई रीजनल लेवल का, कोई मरकजी असद उमर साहब का शो कॉज तो मिलता उसे। सलीम गुल ने शो कॉज दिया है, हमारा डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट मियां वाली, उसने शो कॉज दिया है। इसका मतलब है कि वो उस डिस्ट्रिक्ट लेवल से नीचे का ही को बंदा था। अच्छा दूसरी बात आ जाए, हो सकता है वो नमल शमल में उसने वाकई भागदौड़ चौड़ की होगी, नमल एक कॉज है, आया होगा कई इश्यूज में सामने सामने आया होगा, अपनी तरफ से अपनी शक्ल दिखाई होगी। अब मैं शो पूरा देख रहा हूं, अब क्योंकि उस लेवल के वो हामिद मीर या जियो के शो के लेवल का बंदा नहीं था, तो उसको समझ नहीं आ रही थी। वो अपने आप से इंप्रेस बैठा था कि मैं इस शो में आ गया, तो उसको समझ नहीं आया कि मैंने यहां बोलना क्या है, तो वो उल्लू के पट्टे और टट्टू टाइप लफ्ज भी बोलता गया, फिर कोई सब्सटेंस ही नहीं। हाँ जी तो भैया पूछे ना, हाँ जी तो ये किया ना, भाई मैं तुम्हें सम अप कर देता हूं। तुम क्योंकि उसको जानते थे, तुम भागम भाग आते थे कि मैं किसी तरह पार्टी में इंपॉर्टेंट हो जाऊं, मैं बता दूं कि मैं उसको जानता हूं, किसी तरह मुझसे कोई काम ले लिया जाए, किसी तरह मैं पार्टी में इंपॉर्टेंट हो जाऊं, तुम इस चक्कर में थे। वो हामिद मीर साहब उसको ले गए शो में, पता नहीं क्या यार। हामिद मीर साहब बड़ा ही कोई लो लेवल का आपने शो किया, बड़ी लो इंटेलेक्ट का, आप बड़े मतलब आप साफी बड़े जरूर हैं, झूठे आप हैं लेकिन साफी भी बड़े हैं। फिर आपने बीच में 2 झूठ बोले, एक शो के दरमियान पीटीआई के एक सीनियर लीडर का मुझे मैसेज आया, बता नाम, कौन से सीनियर लीडर का मैसेज आया, बता नाम। ऐसे ही झूठ बोलते हो, सीनियर लीडर का मैसेज आया, सीनियर लीडर का मैसेज आया, इससे ये पूछे, इससे उसको कोई मल्ले में कोई नहीं जानता सीनियर लीडर। वो कहता है मैं फौज से रिटायर 2012 में हूं लेकिन पीटीआई में तो 1998 में आया हूं। फौज से रिटायर 2012 में हूं लेकिन पीटीआई में मतलब ऐसे अक्ल वाले बंदे को आप शो में ले रहे हो। और वैसे बात जो मजे की, मुझे ये ख्याल आ रहा था, ख्याल मुझे ये आ रहा था कि वो एक पिंड में ना, वो एक आया चौधरी का पैगाम लेके बंदा मरासी के घर। मरासी आपको पता है जरा कमजोर लोग होते हैं, होते बड़े जबरदस्त मतलब बेसिकली, लेकिन कमजोर जान लोग होते हैं ना। तो एक मरासी के घर पिंड के चौधरी का खास बंदा पैगाम लेके आया। उन्होंने कहा जी के चौधरी साहब दी फलाने पिंड वाले दे चौधरियां नाल लड़ाई हो गई है, तो उठो, चौधरी साहब ने बुलाया कि भी लड़न चलना है। तो मरासी कहता है कि चौधरी साहब ने कहो कि गल अगर साढ़े ते आ गई है ना, तो चौधरी साहब ने कहो सुलह कर लें। तो फैसल साहब बात अगर इस मेजर रोखड़ी पे आ गई है ना, तो बेहतर है सुलह कर ले। बहुत बहुत शुक्रिया।